आज सेवानिवृत्त होने के बाद समाज को एक दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं सभी सम्मानित हमारे इस पेंशन रेस्टोरेंट के मेरे बहुत ही आदरणीय वृद्धजन, हमारे यहाँ पर उपस्थित महिला कल्याण संस्था की अध्यक्षा और उनके सहयोगी व्यापार मंडल की उपाध्यक्षा, मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सर्वप्रथम क्योंकि इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की आज हम पूरे संपूर्ण राष्ट्र में जयंती मना रहे हैं, तो मैं आप सबकी ओर से अपनी ओर से उस आयरन लेडी को जिसने भारत को एक सशक्त दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आप सबकी ओर से अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और वही आज पूरा हमारा भारतवर्ष जो वर्ल्ड कप हमारा होने जा रहा है, जिसका फाइनल आज है, उसकी ओर हम सबकी निगाहें भी है। 2 बजे से प्रारंभ हुआ है और मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से भी अपनी जो रोहित शर्मा जी की टीम है, अपने इस 2023 के विश्व कप में भगवान से प्रार्थना करूंगा, गुरु देवता से प्रार्थना करूंगा कि हमारे ये जो विश्व कप है हमारी भारत यहाँ पर जीते। ऐसी हम सब इस मीटिंग के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सम्मानित साथियों, क्योंकि आप सब लोग वृद्धजन लोग हैं और आप सब ने समाज के विभिन्न विभागों में अपनी एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक प्रधानाचार्य के रूप में अपनी लंबी सेवाएं दी है और आप सबको विशाल अनुभव है, चाहे प्रशासनिक पद का हो, शिक्षक के पद का हो और सामाजिक क्षेत्र में भी। और बहुत ज्यादा मुझे ऐसा उचित प्रतीत नहीं हो रहा है कि मैं आपके सामने बोलूं, क्योंकि सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात होगी, लेकिन जब आपके बीच में आया हूं तो कुछ ना कुछ अपने संबोधन को यहाँ पर मुझे रखना ही पड़ेगा। मैं आप सब लोग का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है कि व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है, उसके बाद वो अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाता है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को भी धन्यवाद दूंगा, साधुवाद भी दूंगा जिस व्यक्ति ने जितने वर्ष पूर्व इसका गठन किया होगा। कहीं ना कहीं जब आप सब लोग सेवानिवृत्त हुए, आपसे पूर्व के लोग सेवानिवृत्त हुए होंगे और आपने देखा होगा कि आप सबकी, क्योंकि जब आयु हो जाती है तो आदमी उतनी ऊर्जा के साथ उतना काम नहीं कर पाता है। और कहीं ना कहीं आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारी कई ऐसी सामाजिक जो समस्याएं हैं या जो आपके पेंशन की समस्या है, उनको कैसे हम लोग उठाए करके, और इसी को लेके किसी न किसी व्यक्ति ने एक विचार उत्पन्न किया होगा, एक विचार रखा होगा आप सबके सम्मुख और इस पेंशनर एसोसिएशन का यहाँ पर गठन किया होगा। मैं निश्चित रूप से उस व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके संगठन को धन्यवाद देता हूँ। और आज उसी के कारण, जैसा अभी हम सुन रहे थे कि यहाँ पर आपकी जो भी समस्या होगी पेंशन की, चाहे वो लाइफ सर्टिफिकेट का मामला हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे अन्य जितनी भी चीजें, चाहे मेडिकल से संबंधित हो, उसका त्वरित निदान यहाँ पर हमारे कोषागार के विभाग के अधिकारी और उनके कर्मचारी करते हैं। और मैं सुधीर शर्मा जी की निश्चित रूप से मैं भी तारीफ करूंगा, क्योंकि कई बार मेरा भी वास्ता इनसे पड़ता है और ये स्वयं फोन करते हैं, एक नहीं 2 बार हमें फोन करते हैं, हम लोग नहीं उठा पाते हैं और प्रयास करते हैं कि उसको हम तत्काल निस्तारण करें। तो ऐसे अगर कर्मचारी, ऐसे अधिकारी अगर सारे विभागों में हो जाएंगे तो स्वतः ही हमारे पास किसी के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे अधिकारी अगर यहाँ पर रहे, ऐसे कर्मचारी यहाँ पर रहे, तो हम सब के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात होगी। सम्मानित मेरे बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय साथियों, जहाँ आप सब लोग अपनी समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष रहते हैं, उसके लिए उठाने का काम करते हैं और उनमें जिन मुद्दों को आपने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन संबोधित किया है द्वारा मेरे, और उसमें उसका जिक्र भी किया है। और निश्चित रूप से बड़ा कष्ट भी होता है कि जो गोल्डन कार्ड, और गोल्डन कार्ड का प्रकरण बहुत लंबे समय से आप लोग इसको उठाते जा रहे हैं, और जब व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है तो उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। और दूसरा, सरकार ने एक चीज और कर दी कि आपसे स्वैच्छिक उसमें प्रमाण पत्र दे दिया कि कौन उसका लाभ लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है, और स्वतः ही एक आदेश निकाल दिया और उसका पैसा काटना शुरू कर दिया। और उसमें जो सबसे ज्यादा भार पड़ता है, जो आप लोग जो सेवानिवृत्त लोग हैं, किसी के उसमें प्रति माह 1000 रुपया 600 रुपया कट रहा है, तो कहीं ना कहीं आज के वर्तमान महंगाई के दौर में, आज के समय में उसके लिए बहुत भारी पड़ता है। तो जो विसंगतियां उत्पन्न हो रही है, इस बात को आप लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से तो उसको उठाया है, लेकिन जब आपके संगठन के मुखिया मुझसे मिले थे तो मैंने इसको विधानसभा के पटल पर भी रखा था और उसका उत्तर बहुत संतोषजनक नहीं आया था।
और उसकी शायद प्रतिलिपि मैंने आपको दी होगी। अगर नहीं दे पाया होगा तो पुनः मैं अपने कार्यालय से उसको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन उसका उत्तर बहुत संतोषजनक नहीं आया था, तो उस बात का मुझे भी कष्ट है। लेकिन आप सबको यही विश्वास दिलाऊंगा कि जो गोल्डन कार्ड की विसंगतियां हैं और जो उसके आपको जो पैसा कटा था उसमें से कई लोगों को नहीं मिलता है, उस बात को अगर आप मुझे आदेश देंगे मैं पुनः उसको विधानसभा के पटल पर रखने का काम करूंगा। और जिस बात को आप सब लोगों ने कहा, उस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान लाने का भी प्रयास करूंगा। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा हर्ष होता है क्योंकि हम सब लोग इस नगर के नागरिक हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उनका निस्तारण हो सके और उनके लिए हम सब लोग आवाज उठा सके। और उसमें आदि समस्याओं का निस्तारण आप लोग हमारी कर देते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि जब प्रातःकाल जब अखबार को उठाता हूँ तो देखा जाता है कि डे केयर के लोगों ने आज शिष्टमंडल डीएम से मिला, आज एसएसपी से मिला या हमारे फैसला एसोसिएशन के लोग मिले और इन मूलभूत समस्याओं के लिए आपने उस पर चर्चा करी या वहां पर मांग पत्र रखा और उसका निस्तारण हो रहा है करके। तो आप सब वास्तव में जहाँ अपने परिवार के प्रति जो आपका दायित्व है उसका तो निर्वहन कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाज की जो आज की जो समस्याएं उत्पन्न है और जो ज्वलंत है उसके लिए भी लगातार माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी को हो चाहे हम लोग को हो, उसके लिए हम लोग को भी आप आदेश देने का निर्देश देने का काम करते हैं और वही अधिकारियों को ज्ञापन देने का काम करते हैं, उसका बहुत सारा निस्तारण करने का काम करते हैं। लेकिन आप सबसे कहूंगा कि निश्चित रूप से अल्मोड़ा शहर में बहुत सारी समस्याएं अभी वर्तमान में भी उत्पन्न हो रही है। मैं चाहूंगा कि आपका मार्गदर्शन भी मुझे मिलता रहे और जहां पर मुझे आपकी आवश्यकता हो आप वहां पर खड़े भी रहेंगे तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात रहेगी। और जो भी आप मुझे, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध लोग हैं और लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं और आपके विचार मूल्यवान विचार अगर मुझे मिलेंगे तो उस विचारों को मैं आत्मसात ही नहीं करूंगा, उसको सदन के पटल पर भी रखने का पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि बहुत ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि कई ऐसे विचार होते हैं जो हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो पाते, हमारे संज्ञान में नहीं होते, लेकिन आपके माध्यम से अगर वो चीजें हमें मिलेगी तो उसको हम आगे रखने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है इस अल्मोड़े में कुछ हद तक जो आप सबकी जो महत्वपूर्ण समस्याएं थी उसमें सबसे ज्यादा यातायात की, यातायात का विस्तारण कैसे हो, तो उसके लिए मैं दो व्यक्ति का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। एक माननीय नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी जी का और उस समय की जिलाधिकारी का जब मैं विधायक बना था, उन दोनों ने हमारी बातों को तत्काल माना और इस समय हम अल्मोड़े में 4 या 5 पार्किंग का निर्माण कर रहे हैं। लगभग 1000 से ज्यादा स्कूटर हम लोग वहां पर खड़ा करेंगे, लगभग 250 हमारी कार पार्किंग का स्थान वहां पर निश्चित हुआ है। एक में भी स्टेज चलना है और इसी तरीके से हमारा प्रयास है कि हम धारानला में भी स्थान चयनित कर रहे हैं, 2-3 जगह जहां पर हमें सरकारी भूमि मिल जाए और लगातार हम शासन में भी वार्ता कर रहे हैं कि वहां पर भी हम पार्किंग का निर्माण कर सके। और इसके अलावा जो शहर की पेयजल से लेके विभिन्न समस्याएं उसका भी निस्तारण करने का और उसका व्यवस्था को दुरुस्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे चिंता का विषय है कि स्वास्थ्य व्यवस्था, और आए दिन उसके लिए हम सबको संघर्ष करना पड़ रहा है, आए दिन करना पड़ रहा है। कल भी एक बलमा चतुर जाएगी संविधान सभा की मीना देवी पेशेंट आई ट्रीटमेंट की और उसको एडमिट नहीं किया, उसको रेफर कर दिया और मैंने बहुत लड़ाई लड़ी। लेकिन उसको जब पहले तो क्योंकि मेडिकल कॉलेज में एक भी एम्बुलेंस नहीं, अभी मैंने एक एम्बुलेंस की विधायक नीति से घोषणा करी है और उसका एस्टीमेट अभी उन्हें नहीं दिया, नहीं तो मैं वैसा आवंटित करूंगा। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, एक एम्बुलेंस नहीं है वहां पर, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और ये किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की होती है कि इतना बड़ा जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप आपने कर दिया, सारे वहां पर हुए, लेकिन वहां पर एम्बुलेंस तो कम से कम होनी चाहिए, एक एम्बुलेंस नहीं है, बड़े दुर्भाग्य का विषय। और कोई भी व्यक्ति को अगर रेफर करे तो फिर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती है, वो प्राइवेट से जाता है, उसकी जान जोखिम होती है, क्योंकि अगर पूरी ऑक्यूपाइड पूरे सारी चीजों सुसज्जित हो तो उसका होता है। और कल वो जब वहां गई हल्द्वानी, आज मैंने उसको फोन किया तुम्हारा ठीक हो गया, उसके आदमी देखा वो नॉर्मल डिलीवरी लगा लीजिए, घेराव करने के बाद भी कल भी करा, परसों भी करा और फिर कल एक को रेफर कर दिया और उसकी नॉर्मल डिलीवरी की है। तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब अधिकारी वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो क्या किया जाए, बताइए किस तरह का व्यवहार उनके साथ है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो इसके लिए हम सबको जागृत होने की आवश्यकता है। मैंने आज जो प्राचार्य है सूरज जी से फिर नाराजगी प्रकट करी है कि आपके लोगों ने उसको जबरदस्ती रेफर किया, वो दूरस्थ क्षेत्र की थी और फिर उसका नॉर्मल डिलीवरी की, कहीं कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं थे कि ऑपरेशन की स्थिति आएगी करके, तो इस तरह के हुए तो उसमें हम सबको मानवीय व्यवहार करने की आज आवश्यकता है। लेकिन मैं बड़ा दुर्भाग्य है, हम जब देखते हैं, अब लगा लीजिए इतनी इस रोड की स्थिति क्या हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पहला ज्ञापन जो दिया रोड के पूरे हॉटफिक्स का दिया, आंतरिक और इसका तो 10 कामों में दिया जो उन्होंने हमसे टॉप प्रायोरिटी मांगा और आज वो नहीं हो पाया। जब गड्ढे भरे तो हमने जब गिराव करा तो तब गड्ढे भरने का काम प्रारंभ हुआ है और उसमें भी गुणवत्ता नहीं पाई जा रही है। तो ये स्थिति होगी तो हम लोग
के लिए बड़ी वैसी स्थिति हो जा रही है कि हर चीज के लिए हमें अधिकारी का घेराव करना पड़ रहा है, पत्र के माध्यम से संज्ञान देते हैं तो संज्ञान नहीं ले पा रहे, विभाग से लगातार करते हैं। तो ये स्थिति आज बड़ी चिंताजनक होगी। तो इसके लिए हम सबको आप सबको और जागृत होने की आवश्यकता है और इस शहर को कैसे हम स्वच्छ रखें, कैसे और अच्छा वातावरण तैयार करने की आज आवश्यकता करें, तो दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और मैं आप सबको इतना ही विश्वास दिलाऊंगा, जिस विश्वास के साथ आपने मुझे एक दायित्व दिया है, एक यहाँ पर जनसेवक के रूप में, एक विधायक के रूप में, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एक प्रतिपक्ष के रूप में जो मेरा दायित्व है उसकी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से करूंगा और पूरे जो सदन के पटल पर जिस बात को हम रख सकते हैं उसको रखने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत सारे विषय को मैंने पिछली बार के सदन में रखा, भू कानून से लेकर अन्य चीजों को लेकर बहुत सारी चीजों को मैंने रखने का पूरा प्रयास किया था और आगे भी रखने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप सबसे यही कहूंगा कि मुझे मार्गदर्शन आप लोग का मिलता रहे, लेकिन आप सबने एक अपनी भावनाएं यहाँ पर व्यक्त करिए कि इसके ऊपर में सभा स्थल यहाँ पर बने करके, तो माननीय अध्यक्ष जी मुझसे बहुत समय से इसके लिए कह रहे थे और माननीय अध्यक्ष जी से मैं आगमन भी इसका मंगाया था, लेकिन आगमन इतना ज्यादा था, करीब 40 लाख से ऊपर का अनुमानित लागत थी और क्योंकि धन का बहुत अभाव है, लेकिन फिर भी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था मैं अपने कार्यकाल तक इसको बना जाऊंगा, एक यादगार आपके लिए भी रह जाएगी, मेरे लिए भी। और आज आप सब ने उस पर बल दिया है, तो मैं निश्चित रूप से आपकी भावनाओं का सम्मान करूंगा और कहीं न कहीं जो माननीय अध्यक्ष जी ने आग्रह बनाया उससे उम्मीद करूंगा कि जल्दी एक अच्छा वहाँ पर सभा मंडप बने और उसका उपयोग हम सब लोग कर सके। बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए दोनों आप सबके दीर्घायु की कामना करता हूँ, आपके मंगल जीवन की कामना करता हूँ और आप सबसे यही कहूंगा कि आपका निरंतर आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और आपका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता रहे और आपकी जो भी समस्याएं चंद्रमणि भट्ट जी और जोशी जी ने मुझे जो दी है ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसी के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आज निश्चित रूप से भारत विश्व कप को जीतेगी और बहुत बहुत धन्यवाद।